बहुत समय पहले भारत में एक बहादुर लड़की जन्मी जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था, लेकिन सभी उन्हें प्यार से मनु कहते थे। मनु बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थीं। उन्हें गुड़ियों से खेलने की बजाय घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुष बाण चलाना पसंद था। उनके पिता उन्हें हमेशा साहसी बनने की सीख देते थे। एक दिन मनु अपने दोस्तों के साथ घुड़सवारी कर रही थी। तभी एक लड़का घोड़े से गिर गया। सभी बच्चे डर गए, लेकिन मनु तुरंत उसके पास पहुंची और उसकी मदद की। तभी लोगों को एहसास हुआ कि यह लड़की बहुत बहादुर है। समय बीतता गया और मनु बड़ी होती गई। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी की प्रजा अपनी रानी से बहुत प्यार करती थी। रानी हमेशा लोगों की समस्याएं सुनती और उनकी मदद करती। कुछ वर्षों बाद राजा और रानी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशी छा गई, लेकिन दुर्भाग्य से वह बालक कुछ ही महीनों में चल बसा। यह दुख राजा और रानी के लिए बहुत बड़ा था। बाद में राजा ने एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। राजा चाहते थे कि वही झांसी का अगला शासक बने, लेकिन तभी राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि दामोदर राव असली उत्तराधिकारी नहीं हैं, इसलिए झांसी अब अंग्रेजों के अधीन होगी। यह सुनकर रानी लक्ष्मीबाई क्रोधित हो गईं। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी ने सेना को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी युद्ध का प्रशिक्षण दिया। झांसी का किला युद्ध की तैयारी में जुट गया। सन 1857 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। जगह जगह क्रांति की आग फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी की रक्षा का संकल्प लिया। एक दिन अंग्रेजी सेना ने झांसी के किले को चारों ओर से घेर लिया। तोपों से गोलाबारी शुरू हो गई। किले की दीवारें हिलने लगीं, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। वे घोड़े पर सवार होकर सैनिकों के बीच पहुंची और बोली, डरो मत, झांसी हमारी है और हमारी ही रहेगी। सैनिकों में नया जोश भर गया। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। रानी स्वयं तलवार लेकर युद्ध भूमि में उतरी। उनकी वीरता देखकर अंग्रेज सैनिक भी हैरान रह गए। जब किले की स्थिति कमजोर होने लगी, तब रानी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा और अपने प्रिय घोड़े बादल पर सवार होकर किले से बाहर निकल गईं। यह दृश्य इतिहास में अमर हो गया। रानी फिर कालपी पहुंची और वहां अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। कुछ समय बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेज सेना फिर से भारी संख्या में हमला करने आ गई। अब अंतिम युद्ध का समय था। रानी लक्ष्मीबाई पूरी वीरता से युद्ध लड़ रही थीं। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। कई अंग्रेज सैनिक उनके सामने टिक नहीं पाए, लेकिन युद्ध के दौरान रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल होने के बावजूद उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। आखिरकार 18 जून 1858 को मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अंग्रेज उनकी वीरता से इतने प्रभावित थे कि उनके एक अधिकारी ने कहा, रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों में सबसे बहादुर और श्रेष्ठ नेता थीं। रानी लक्ष्मीबाई भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति की कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। उनका नाम सुनते ही साहस, सम्मान और देश प्रेम की भावना जाग उठती है।